भगवत भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, भूमिका हम पढ़ रहे थे। तो भूमिका में पांच, कल जो हमने पढ़ा था, भगवान और जीवात्मा में क्या अंतर है उसको डिटेल में पढ़ा। पांच, भगवत गीता के पांच सब्जेक्ट मैटर: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। इसमें से चार जो है वो स्थायी है, शाश्वत है। कर्म एक है जो शाश्वत नहीं है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और आखिरी आखिरी में पढ़ा था किस तरह चेतना क्या होती है, भक्ति क्या होती है। ये सब पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद वाला पार्ट आज से पढ़ेंगे। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, एक श्लोक आता है अध्याय 13 में, आखिरी आखिरी में। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म के प्रतिष्ठाता कौन है? भगवान है। ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। तो ब्रह्म क्या है? भगवान की सूर्य की किरण के समान है। 15 अध्याय में हमें देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है: ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और सच्चित तथा आनंद के रूप है। देश विशेष ब्रह्म उनके सत्य स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सच्चित आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह में है। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। तो परम सत्य को निर्विशेष मानना मतलब परम सत्य का कोई स्वरूप नहीं मानना, वो कौन है? अल्प ज्ञानी। लेकिन जो दिव्य पुरुष है, वैदिक ग्रंथों में मानते हैं कि परम सत्य पुरुष है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतना नाम, जिस प्रकार हम सभी जीव हैं, हम सब की अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। तो भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। परम पूर्ण रूप विहीन नहीं। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो भगवान पूर्ण है, तो फिर भगवान का रूप भी होना चाहिए। भगवान का आ, अनुभव भी होना चाहिए, सब कुछ होता वो। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। पराश्र शक्ति विविधेव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है। भौतिक जगत भी पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया संबंधित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त की है। पूर्ण की प्रतीति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है।
सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है। अमोघ मतलब अच्युत, जिसको कोई वो नहीं कर सकता, कभी पतन नहीं होगा। और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण और अमोघ मानते हैं। उदाहरण गोबर पशुमल है। स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। तो हमारी आंखों से हम सब कुछ देख ही नहीं सकते, तो आंखों से शोध करके भगवान को क्या देखेंगे। आंखों से हम, कानों से सब कुछ सुन नहीं सकते, भगवान को क्या सुनेंगे। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण वस्तुस्थिति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है। उसे भगवान ने पहला प्रवचन दिया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष है, जो चार प्रकार के दोष है। जो संसारी पुरुष है, हर व्यक्ति मनुष्य के अंदर एक है, वह त्रुटियां करता है, टू मेकिंग मिस्टेक्स। हर व्यक्ति गलती करता है। अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त है, टू बी इल्यूजन, कि मोह में पड़ जाता है, समझ में नहीं आता वो क्या रहा है। उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। और वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो बोलते हैं भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पटव। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। इससे पहले पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है, उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में यह समझना, जितनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए, कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है। वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उससे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिख लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। तो जो भगवान ने हमारे हिस्से में रखा है, उसी से खुश रहना चाहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जिस तरह भगवान ने जो फैसिलिटी दी है, जो सुविधा दी है, उसी में खुश रहना चाहिए। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मार कर राज्य का भोग नहीं कर सकता था। यह निर्णय पर शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था।
अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, कृष्य वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो कोई पाप नहीं लगता। लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। आज ही हमने पढ़ा था भागवत। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रवचन कर रहे थे कि इस तरह जीवो जीवस्य जीवन, एक जीव को अपने जीवन के लिए दूसरे जीव पर आधारित होना है। तो इसी तरह शेर अगर हिरण को खा रहा है, कोई पाप नहीं है उसमें। लेकिन मनुष्य सोचेगा चलो हम भी हिरण को खाते हैं, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो मनुष्य के खाने के लिए और कुछ है। अपनी स्वाद इंद्रिय के लिए पशु का वध नहीं करना चाहिए मनुष्य। लेकिन शेर को करना ही पड़ेगा, वो उसका प्रकृति का नियम। तो मनुष्य के लिए प्रकृति का नियम है। तो दूसरी चीज, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, जो दांत है, सब कुछ एक शाकाहारी पशु के समान है। तो वो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। मनुष्य अपने स्वादेंद्र के लिए पशु का वध करेगा, फिर उसे पाप लगेगा। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी तीन भेद होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है। यदि हम भगवद गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए, और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यह गंतव्य स्थान सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है, आध्यात्मिक जगत। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम शरीर का दृष्टांत ले, फल का, किसी अन्य वस्तु, तो ये संसार का नियम है। और जो भी आया है धीरे धीरे क्षय होगा, खत्म हो जाएगा। किंतु इस क्षणिक संसार से पर एक अन्य संसार है, जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है। 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है। सनातन नाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों का त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है, और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु कौन्तेय हम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यह जीव के शाश्वत वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि वह जिसका न आदि है न अंत। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत है। सनातन धर्म की कोई शुरुआत भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। फिर आप शब्द नया शब्द आ रहा है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से जुड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। तो रिलीजन, लोग जनरली रिलीजन मतलब सोचते हैं विश्वास, और विश्वास क्या होता है? विश्वास बदल जाता है। तो विश्वास बदल जाता है। आज व्यक्ति मुस्लिम है, कल हिंदू बन जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा। तो ये किसके ऊपर है? विश्वास के ऊपर। फेथ कैन बी चेंज बट रिलीजन कैन नॉट बी चेंज। लोग सोचते हैं रिलीजन मीन्स इज अ काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार का विश्वास है। फेथ बदल जाती है, लेकिन वास्तव रिलीजन बदलना नहीं चाहती। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल को से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, न अग्नि से उसकी उष्मा विलक की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना आदि है ना अंत है। जिसका आदि है वह अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि वह हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के विकास प्रकाश में सोचे तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अभी तो ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। सनातन धर्म में केवल मनुष्य नहीं आता, सनातन धर्म में सारे जीव आ जाते हैं। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि ये जीवों के साथ शाश्वत रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, और शाश्वत तथा विनाशी है, और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। इससे पहले प्रभुपाद ने सनातन शब्द को समझाया, रिलीजन शब्द से समझाया। अभी धर्म शब्द को समझा रहे कि धर्म शब्द क्या है। धर्म शब्द के अर्थ को बता रहे हैं। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश सदैव रहता है। उष्मा और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है, और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप यह स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। जब हम एक बार पढ़े थे ना, स्वरूप सिद्धि, स्वरूप लक्षण, तो वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का दास के रूप में, सेवक के रूप में भगवान की सेवा करना। तो पांच रसों में भगवान के साथ हर जीव का संबंध हो सकता है, लेकिन सारे रस में वो करता क्या है? सेवा ही करता है। माता पिता हो सकते हैं भगवान के, लेकिन ये तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव
जीवन का भोग करता है। भिन्न पशुओं की सेवा करते हैं, जिसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। अपने स्वामी की सेवा करता है। ए अपने स्वामी बी की सेवा करता है। बी अपने स्वामी सी की सेवा, सी अपने स्वामी डी की। इसी तरह हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। नेता बोलता है हम सबकी सेवा करेंगे, हम सबकी सेवा ठेल। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है। कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है। परिवार शाश्वत जीव की सेवा करता है, राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा सेवा जीव की चिर सहचरी है। सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। धर्म मतलब जीव के अंदर जो इनहेरेंट इनबिल्ट प्रॉपर्टी है वो है सेवा करना। बहुत अमीर व्यक्ति हो सकता है, बोला हम बहुत अमीर है, हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, सब हमारी सेवा करें, और हम कुत्ते की सेवा करेंगे। बहुत अमीर व्यक्ति है, दिन भर अपने कुत्ते के साथ रहता है, कुत्ते को खिलाता है पिलाता है। किसकी सेवा कर रहा है? कुत्ते की सेवा कर रहा है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। इस प्रकार वह अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध या अन्य किसी संप्रदाय को मानने वाला है। ये क्या है? जो हिंदू मुसलमान सिखाई ये है, फेथ है, इस विश्वास एक प्रकार का। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, तो कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। हिंदू मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थिति में किसी न किसी के सेवक है। अतः किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। भगवान की सेवा करना मतलब धर्म का पालन करना। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए, तो यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग हुए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। उसमें कहा गया है काम स्थिरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्यान्यतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमय अभ्यासात। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। ठीक है, आज यही रखते हैं। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे भगवान स्मृति लोक, और कल के बाद परसों 2 दिन और लगेंगे हमारा, 2 या 3 दिन, उसमें हम ये वाला पाठ करेंगे। तो बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने एक गीता सार पुस्तक इंट्रोडक्शन में इतना कुछ बता दिया है एक छोटे से पुलाव
पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक, सबसे सस्ती पुस्तक प्रभुपाद की। और सबसे सस्ती पुस्तक में भी सबसे गहरा ज्ञान है। तो गीता सार में अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो वो भगवान का अच्छा भक्त बन सकता है।